मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जेली को देखते हैं, जो कि हेवन के देवगुरु से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे अब हेवन में नहीं रहना बल्कि अर्थ पर जाना है, क्योंकि उसे अर्थ पर किसी से प्यार हो चुका है और वो पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, जो कि देवगुरु को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि जेली बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। और वहीं हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। जेली अपने पति शाव का इंतजार कर रही थी, जो 2 महीने पहले ही किसी वॉर में गया था और आज वो इतने टाइम बाद लौटा था। लेकिन अपने साथ वो एक जिया नाम की लड़की को लेकर आया था, जो कि दूसरे देश की प्रिंसेस थी, जिसे देखकर जेली की मदर इन लॉ इसका विरोध करती है। लेकिन शाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो जल्दी जिया से सेकंड मैरिज करेगा और वो उसकी सेकंड वाइफ बनेगी। वहीं जिया भी सबके सामने बहुत अच्छी बनने का नाटक कर रही थी और जेली के पास आकर उसे बताती है कि जल्दी वो उसे घर से धक्के मार के निकाल देगी और उसकी जगह भी छीन लेगी। जिससे जेली को समझ में आ गया था कि अब उसका पति उसका नहीं रहा है, बल्कि इस लड़की ने उसे फंसा लिया है और जल्द ही ये उसे भी घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई पैसा आजमा ही लेगी। जिससे जेली को काफी तकलीफ होती है और उसे अपनी पुरानी गलती याद आती है। कैसे देवगुरु ने कहा था कि जिस इंसान के प्यार में वो पड़कर अर्थ पर जा रही है और हेवन को ठुकरा रही है, वो इंसान एक दिन उसे भी लालच में आकर ठुकरा ही देगा। वो उसकी बात याद रखे। लेकिन जेली ने कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो भी उससे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन आज सच में जेली का दिल टूट गया था, क्योंकि देवगुरु की बात सच हो गई थी और उस इंसान ने अपनी असली रूप दिखाई दिया था, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी और उसके लिए उसने कितना सेक्रीफाइस किया था। जेली शाव से जवाब चाहती थी कि उसने उसे क्यों धोखा दिया और वो शाव से मिलने के लिए भी जाती है। लेकिन जिया उसे रोक लेती है और अपने आदमी से पकड़ा कर कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और फिर वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे परेशान कर रही है कि तभी वहाँ पर शाव भी आ जाता है और फिर जिया जेली पर इल्जाम लगाती है कि वो उसे परेशान कर रही है और शाव को कहती है कि वो उसे पनिश करे। शाव पहले तो ना करता है, लेकिन जिया कहती है कि वो एक प्रिंसेस है, क्या वो उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसे प्यार नहीं करता है। तो शाव भी उसकी बात मानकर चाबुक से जेली को काफी हर्ट करता है कि तभी वहाँ पर जेली की मदर इन लॉ भी आ जाती है और वो शाव पर गुस्सा करती है। लेकिन जिया तो अपने सैनिकों को बोलकर उन्हें भी पकड़ने के लिए कहती है और वहीं शाव जेली को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगते हैं। कैसे युद्ध खत्म होने के बाद गॉड ऑफ वॉर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जेली इनकार कर देती है और देवगुरु भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो गलत कर रही है, वो यहाँ नहीं रुक सकती है क्योंकि वो हेवन की बेटी है और उसकी जगह हेवन में है। अगर वो यहाँ पर रहती है तो वो इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उस इंसान की किस्मत बहुत बुरी है। लेकिन जेली नहीं मानती। लेकिन आज जेली को सच में अपनी गलतियों में पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस इंसान से उसने प्यार किया था उसी ने उसे धोखा दे दिया था और किसी और की बात मानकर उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन जेली को उम्मीद थी कि कोई उसे समझे न समझे उसकी बेटी जरूर उसके साथ देगी। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को भोजन परोसा और समझाया कि उसे कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करनी है और ना ही कोई विवाद करना है, उसे एक अच्छे बच्चे की तरह रहना है, लेकिन उसकी बेटी तो उस पर ही गुस्सा हो गई और खाने को भी फेंक दिया और बोला कि वो उसकी अच्छी माँ नहीं है, वो सिर्फ घर में खाना पकाती है और उसे अनुशासन के नाम पर खुद काबू करना चाहती है ताकि वो हमेशा उसकी बात माने। जबकि उससे अच्छी तो प्रिंसेस है जो उसे हर चीज की छूट देती है और उसकी माँ खुद उसे कंट्रोल करना चाहती है, जिससे जेली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसकी बेटी ही उसे नापसंद करती है, जबकि वो उस चालाक औरत को इतना पसंद करती है। वहीं जेली की बेटी तो खाने को पैर से रोन देती है, जिससे जेली को गुस्सा आता है और वो उसे डांटती है। लेकिन तभी वहाँ पर शाव आ जाता है और अपनी बेटी को डांटता हुआ देख जेली को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि वो एक बुरी माँ है और हमेशा अपनी बेटी को परेशान करती रहती है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वहीं जेली की बेटी भी अपनी मदर पर ही सारा इल्जाम लगाने लगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो हमेशा उसे परेशान करती रहती
कहती है उससे अच्छी तो प्रिंसेस है जो उसे कितना प्यार करती है और उसे वैसी ही मदर चाहिए। जो सुनकर तो शाह भी खुश हो जाता है। वहीं जेली को अपनी बेटी की ये बात सुनकर काफी तकलीफ हो रही थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े में टूट चुका था। यहाँ पर उसकी खुद की बेटी ही उसे इतनी नफरत करने लगी थी, यहाँ तक कि उसका पति जो उससे इतना प्यार करता था, उससे साथ जीने मरने के वादे करता था और कहता था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक उसका साथ देगा। लेकिन आज वो ही उसे धोखा दे चुका था और उसकी खुद की बेटी भी उसे बुरी माँ कह रही थी, जिससे जेली की आंखों से आंसू छूट पड़ते हैं। और वहीं उसके पति शाह के हाथों से भी वो दिव्य कमल आधा मिट जाता है जो जेली ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अपनी अच्छी किस्मत उसे दे दी थी, जिसकी वजह से जेली की आधी आत्मा मिट चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन जेली ने कभी भी ये नहीं बताया था शाह को कि वो कौन है और उसकी असली पहचान क्या है। जेली तो बस शाह के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वहीं शाह भी जेली को आकर बताता है कि उसे आज शाही समारोह में उसके साथ सम्मिलित होना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है और वो उसकी पत्नी है। लेकिन जेली की हालत खराब थी और वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं जा सकती है। लेकिन शाह उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो ड्रामा करना बंद कर दे, वो उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा तमाशा कर रही है और बीमार होने का नाटक कर रही है। वहीं शाह की ऐसी बातें सुनकर तो जेली को काफी तकलीफ होती है कि शाह उसे ड्रामेबाज कह रहा है, जबकि उसकी हालत तो उसी की वजह से खराब है। अगर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अपनी दैविक किस्मत उसे ना दी होती तो वो कभी इस मुकाम पर नहीं होता। लेकिन शाह तो उसे ही बुरा भला बोल रहा था कि वो बिल्कुल भी अच्छी पत्नी नहीं है और उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी उसे एक नौकर द्वारा पता चलता है कि राजकुमारी की भी तबीयत खराब है। ये सुनकर तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जाने लगता है, जिससे उसकी किस्मत का दिव्य कमल थोड़ा और मिट जाता है और जेली की आंखों से फिर से एक आंसू छूट जाता है कि उसने जिसके लिए इतना सैक्रिफाइस किया, अपनी खुद की किस्मत तक उसे सौंप दी, वो इंसान अब उसकी कोई परवाह नहीं करता, बल्कि उसे तो किसी और से प्यार है और वो किसी और के साथ अब रहना चाहता है। इसीलिए जेली अब खुद ही इस रिश्ते को तोड़ देना चाहती थी और वो अब उस इंसान से तलाक चाहती थी ताकि वो उससे अलग हो सके और इसीलिए वो आखिरी बार अपने परिवार के साथ खाना खाना चाहती थी। लेकिन ये बात जिया को पता चल गई थी और वो अपने नौकरों से बोलकर उस सभी खाने को अपने खाने से बदलवा देती है, जिससे जेली को तो काफी तकलीफ होती है क्योंकि वो जो आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी वो भी उसके हाथ से छीन लिया गया था। वहीं जिया शाह के साथ आती है और उसे बताती है कि उसने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। ये सुनकर शाह काफी खुश होता है और कहता है कि सच में वो एक अच्छी पत्नी है और उसके साथ खाने की मेज पर आ जाता है, जहाँ पर जिया शाह की मदर को भी इनवाइट करती है। वहीं शाह की मदर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर में तमाशा ना हो इसीलिए वो चुपचाप खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं जिया तो जेली को देखकर उसका मजाक उड़ाती है कि वो एक गाँव की औरत है और उसे बिल्कुल भी तहजीब नहीं है खाने की। वहीं जेली जब पूरे परिवार को एक साथ देखती है और तब उसे लगता है कि सच में उसका परिवार अब उसका नहीं रहा है, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए और अपनी अच्छी किस्मत भी उन्हें समर्पित कर दी। लेकिन अब वो परिवार ही उसे अलग कर चुका है, जिससे जेली को काफी तकलीफ होती है। जिसे उसने अपना समझा था उन्हीं लोगों ने उसे पराया कर दिया कि तभी जिया का तो इतने से भी दिल नहीं भरता और वो जेली की तरफ देखकर कहती कि यहाँ पर अभी भी एक जगह खाली है, क्या तुम हमारे घर के पालतू कुत्ते को यहाँ पर ला सकती हो, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य जैसा है और उसे भी खाना मिलना चाहिए। जिसे देखकर तो जेली को और तकलीफ होती है कि इस घर में उससे भी ज्यादा अहमियत एक कुत्ते की है। वही शाह भी कहता है कि हाँ सच में ये कुत्ता सच में काम का है जो उसके घर की सुरक्षा करता है, जबकि जेली तो उस काम की भी नहीं है और उसे कुछ भी आता जाता नहीं है। जिससे जिया तो जेली का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो एक गांव की महिला है, उसे कुछ भी आता जाता नहीं है तो भला वो क्या ही कर सकती है, घर पे सिर्फ खाना बनाने के सिवा एक नौकर के समान है। वहीं जेली को काफी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते को उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर पहले जेली बैठकर खाना खाया करती थी। वहीं मदर इन लोग को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तमाशा ना हो इसीलिए वो चुप थी। वहीं खाने के बाद मदर इन लो जेली से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए शाह से भी लड़ जाएगी और उसके अधिकार को किसी को भी छीनने नहीं देगी। लेकिन जेली कहती है कि उसे उसके लिए ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है,
वो जल्दी खुद इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है क्योंकि अब उसका वजूद इस घर में नहीं है। तभी वहाँ पर शाओ प्रिंसेस के साथ आ जाता है और जेली पे इल्जाम लगाता है कि उसने प्रिंसेस की हत्या करने की कोशिश की है और ये तीर जिससे जिया पर हमला हुआ था, ऐसा ही सेम तीर और सामान उसके कमरे से मिला है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो इतना ज्यादा नीचे गिर चुकी है कि वो राजकुमारी की हत्या करना चाहती है? क्या उसे मौत का डर नहीं है? जेली इस झूठे इल्जाम से इनकार करती है और कहती कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वही मदर इन लॉ भी जेली का ही साथ देती है और कहती कि जेली उसके घर में इतने समय से है और वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, तो तुम उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? वो तो कोई वॉरियर भी नहीं है और ना ही उससे ये सब कुछ इस्तेमाल करने आता है, तो तुम उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें खुद की पत्नी पर यकीन नहीं है? जिससे शाओ तो अपनी मदर पर ही गुस्सा करने लग जाता है और जेली पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो कितनी ज्यादा चालाक है, उसने तो उसकी माँ को ही उसके खिलाफ कर दिया। अगर वो प्रिंसेस से पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेगी तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन जेली भी मना कर देती है और कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की है तो वो कोई माफी नहीं मांगेगी। शाओ गुस्से से उसे एक खींचकर लात मारता है जिससे जेली अपने घुटनों के बल आकर गिर जाती है और उसकी आंखों से एक आंसू और छूट जाता है, जिससे शाओ के हाथ में बना वो दिव्य कमल जो शाओ की अच्छी किस्मत का प्रतीक था वो पूरी तरह से मिट जाता है, जो जेली ने अपनी शक्तियों का समर्पण करके उसे दिया था। वहीं जेली को भी समझ में आ गया था कि उसने एक गलत इंसान को चुना था और बेमतलब में उसने अपनी शक्तियों का त्याग किया जो उसके लायक ही नहीं था। तभी शाओ को पता चलता है कि महल से फरमान आया है उसकी और जिया की शादी का और एम्परर ने उसको मंजूरी दे दी है, जिससे वो काफी खुश होता है। वहीं जेली को भी याद आता है कैसे शाओ ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और कभी से छोड़कर नहीं जाएगा, जिससे जेली ने भी उसके प्यार को कबूल कर लिया था। लेकिन आज शाओ उसकी जगह जिया को दे रहा था, उसका दिल टूट रहा था कि तभी वहाँ पर वो अपनी बेटी को भी देखती है जो जिया को खुद की माँ कह रही थी, जिसे देखकर तो जेली को काफी तकलीफ होती है और वो अब फैसला कर लेती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी। वो एक तलाक पेपर लिखकर एक डब्बे में रख देती है और देवगुरु से प्रार्थना करती है कि अब वो यहाँ और नहीं रहना चाहती है, उसे अब वापस हेवन आना है। वहीं देवगुरु भी प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम एक गलत इंसान पर भरोसा कर रही हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें अब चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा असली स्थान धरती पे नहीं बल्कि हेवन में है। वहीं जेली भी उनकी बात मान जाती है क्योंकि अब वो अपनी गलती को बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती थी और देवगुरु के साथ अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहती थी जहाँ पर उसका खुद का अपना घर था, अपने लोग थे और अपना मान सम्मान था, जहाँ पर कोई भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं हम दूसरी तरफ शाओ को देखते हैं जिसे तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वो तो जिया के साथ काफी खुश था क्योंकि उसकी शादी जो हो चुकी थी, सभी लोग उसे बधाई दे रहे थे कि सच में उसकी शादी प्रिंसेस से हो गई है, उसका मान सम्मान अब और ज्यादा महल में बढ़ जाएगा, उसकी पोजीशन अब और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी, उसकी तरक्की होगी। सच में वो कितना खुशकिस्मत है जो प्रिंसेस ने उसे चुना है। उन दोनों की जोड़ी सच में हेवन में बनी हुई लग रही है। तभी जिया शाओ को जेली के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि जेली सच में कितनी ज्यादा बदतमीज है, उसने उसका प्रिंसेस मुकुट तोड़ दिया है। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आता है कि जेली ऐसा कैसे कर सकती है, वो शाही मुकुट को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं जिया शाओ को और ज्यादा भड़का देती है जेली के खिलाफ और कहती है कि उसे पनिश करना ही चाहिए, नहीं तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ये सुनकर शाओ अपनी तलवार निकाल लेता है ताकि वो जेली को सबक सिखा सके, लेकिन शाओ को क्या पता था कि उसकी बेवकूफी की वजह से जेली उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी है और उसकी अच्छी किस्मत भी जो उसकी वजह से उसे मिली थी वो भी उससे अब इतनी दूर जा चुकी थी कि उसका अब सब कुछ जल्द ही बर्बाद होने वाला था। वहीं शाओ भी लात मारकर पूजा घर को खोलता है जहाँ पर जेली देवगुरु के साथ वहाँ से जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए। वहीं शाओ पूरे घर में जेली को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिससे वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है और वो एक सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द वो उसकी वाइफ को ढूंढ कर लाए कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो शाओ पर गुस्सा करती है और कहती है कि सच में तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, वो कितनी ज्यादा
दुष्ट थी और तुम उसे क्यों ढूंढना चाहते हो? जहाँ पर भी है उसे जाने दो। वहीं जेली भी देवगुरु के साथ ही सारा तमाशा देख रही थी, लेकिन अब उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तभी वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर भी आ जाते हैं जेली से मिलने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि जेली वापस हेवन में आ चुकी है, वहीं जेली भी गॉड ऑफ वॉर से माफी मांगती है क्योंकि उसने उनके साथ अपनी सगाई तोड़कर शाओ को जो चुना था। कि तभी वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर का बेटा आ जाता है और वो जेली को मदर कहता है। जेली गॉड ऑफ वॉर से उसके बारे में पूछती है तो गॉड ऑफ वॉर बताते हैं कि ये उसके बड़े भाई का बेटा है जो अब इस दुनिया से जा चुके हैं और उसने उसे अडॉप्ट कर लिया है। ये सुनकर जेली कहती है कि वो भी उसका सपोर्ट करेगी और इस बच्चे को माँ का प्यार देगी, जिससे गॉड ऑफ वॉर खुश हो जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ शाओ को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और उसे हर जगह बस जेली ही नजर आ रही थी और उसे बस जेली की ही याद आ रही थी क्योंकि जेली हमेशा ही उसका बहुत ख्याल रखती थी और मांगने से पहले ही उसे हर एक चीज मिल जाया करती थी, लेकिन अब जेली ही उसके पास नहीं थी। वहीं शाओ कुछ काम कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर जिया के लाए हुए फूलों से एलर्जी हो जाती है। तभी वहाँ पर जिया भी आती है और बताती है कि उसने बहुत दूर से ये फूल मंगाए हैं और उसे ये फूल बहुत पसंद है। वहीं शाओ को भी याद आता है कि कैसे जेली उसका कितना ख्याल रखती थी और उसे जिस भी चीजों से एलर्जी होती थी वो उसे घर से बाहर फेंक देती थी और हमेशा ही कहती थी कि उससे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। वहीं जिया उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ड्रामा करना बंद कर दो, सीधे से बोलो ना कि तुम्हें मेरे लाए हुए फूल पसंद ही नहीं है। और वो उसे लड़ाई करने के लिए भी चैलेंज करती है, जहाँ पर जिया का हर मूव शाओ पर भारी पड़ता जा रहा था। शाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे हो क्या गया है। तभी उसे जेली की याद आती ही कैसे वो उसका कितना ख्याल रखती थी और जब वो प्रैक्टिस करता था उसके लिए सूप लाती थी और हमेशा ही उसकी हेल्प करती थी। लेकिन यहाँ पर जिया तो उसे नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। वहीं शाओ काफी ज्यादा परेशान था कि तभी उसे बटलर आकर पूरे महीने का खर्च बताता है, जो सुनकर शाओ गुस्सा हो जाता है क्योंकि 4 लाख सोने के सिक्के जो वो पूरे साल में खर्च करता था वो पूरे 1 महीने में खर्च हो चुके थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से, क्योंकि जिया ने शादी में कई सारे महंगे गहने खरीद कर मेहमानों को दे दिए थे। शाओ को काफी गुस्सा आता है कि तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और उसे कहते कि क्या तुम छोटे से खर्चे के लिए तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना। मैंने अपने पिता से बात कर ली है, वो जल्द ही जनरल हाउस में पैसे भेज देंगे, जिससे शाओ भी अब थोड़ा शांत हो जाता है। तभी जिया शाओ को अपनी बातों में घुमाती है और कहती है कि हमारी शादी को 2 दिन हो गया है और तुमने कोई भी मुझे अब तक वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया है। क्या तुम मुझे कोई खास गिफ्ट नहीं दोगी? आखिरकार मैं एक राजकुमारी हूँ और जब लोगों को पता चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम हमेशा मुझे खुश रखोगे और हमेशा मुझसे प्यार करोगे। वहीं शाओ भी जिया की बातों में आ जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी और महंगी प्रॉपर्टी दूंगा जो खुद मुझे महाराज ने तोहफे के रूप में दी थी। और फिर वो अपने बटलर से वो पेपर्स मंगाता है और उस पे अपने अंगूठे के निशान लगाते हुए जिया से पूछता है कि वो खुश तो है ना। वहीं जिया भी खुश हो जाती है। वहीं शाओ को जेली की याद आती है जो कभी भी उससे इस तरह की गिफ्ट तो कभी नहीं मांगती थी। वहीं हम दूसरी तरफ जेली को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन तभी उसकी हालत खराब हो जाती है, जिससे गॉड ऑफ वॉर आकर उसे संभालते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। लेकिन जब वो अपनी मैजिकल पावर से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेली ने तो अपनी सारी पावर पहले ही सेक्रीफाइस कर दी है। उन्हें काफी बुरा लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ शाओ को देखते हैं जिसके पास मेड सूप लेकर आती है। वहीं शाओ को उस सूप का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सर्वेंट पे चिल्लाता है कि वो ऐसे गलती कैसे कर सकती है। वहीं वो मेड बताती है कि जो सूप वो हमेशा पीता था वो उसकी बाई बनाती थी और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस तरह से बनाती थी, वो उसे माफ कर दे। वहीं शाओ को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज भी होता है कि सच में जेली उसे कितना ख्याल रखती थी, लेकिन वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। कि तभी वहाँ जिया भी आ जाती है और शाओ को जेली के ख्यालों में डूबा देख उस पर गुस्सा करती है और कहती कि आखिरकार क्यों नहीं तुम उस गाँव की गवार को भूल जाते हो, हमेशा ही उसे याद करते हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ?
वहीं शाओ को पता चलता है कि उसकी वाइफ वापस आ गई है। वो खुशी खुशी बाहर आता है, लेकिन जब वो जेली को किसी और के साथ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं जिया भी शाओ के कान भरते हुए कहती है, देखा तुमने, ये कितनी ज्यादा बेशरम है जो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई। सच में ये कितनी ज्यादा कैरेक्टर लेस है। वहीं जेली को भी ये सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो बोलती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना सामान लेने आई हूँ, मुझे कोई भी लड़ाई करने का शौक नहीं है। वहीं शाओ ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जेली को कोई भी सामान नहीं देगा, और फिर वो नौकरों से जेली का सामान मंगाकर उसे जलाने के लिए कहता है, जिससे नौकरानी उसे रोकती है। लेकिन तभी जिया खींचकर उस नौकरानी को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि भूलो मत, चैनल हाउस की मालकिन मैं हूँ, वो 2 कौड़ी की लड़की नहीं। वहीं शाओ भी जेली के सारे सामान को आग लगा देता है, और जिया तो जेली को बुरा भला बोले जा रही थी कि वो एक बच्चे की माँ होकर भी वो किसी और आदमी को यूज कर रही है, कि तभी वहाँ पर जेली की मदर इन लॉ आ जाती है और जेली के बारे में इतना बुरा सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है, और वो शाओ को सुनाते हुए कहती कि सच में तुम बड़े ही बेशरम और खुदगर्ज इंसान हो, जिसने 6 साल पहले तुम्हारी जान बचाई, तुम उसी को जलील करवा रहे हो। और फिर वो शाओ को एक कपड़ा देती है, जिसे देखकर शाओ हैरान हो जाता है, और उसकी मदर उसे बताती है कि जेली ही वो लड़की है जिसने 6 साल पहले वॉर में उसकी जान बचाई थी, नहीं तो वो तो कब का मर जाता। वहीं शाओ भी उस कपड़े को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो जेली ही थी। उसे तो लग रहा था कि वो जेली नहीं बल्कि प्रिंसेस है, जिसकी वजह से उसने जिया से शादी की थी। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या जेली शाओ के पास वापस आएगी या फिर वापस इमोर्टल वर्ल्ड लौट जाएगी? जानेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।